चलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आप लोगों के CSIR नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट 0 1/2 1 विथ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन 0 1, यानी इस इंटरवल से 3 पॉइंट लिए गए हैं। P बी द यूनिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल सुटेबल डिग्री, मतलब आप लोगों को डिग्री नहीं दी हुई है कि कितने डिग्री का है, सुटेबल डिग्री दी हुई है ना। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए गए हैं, ठीक है, जो किसके बीच में से लिए गए, 0 1 इंटरवल में से। बट देखिए हमें क्या दिया गया, P0 इक्वल टू 0 दिया, P1/2 इक्वल टू 0 दिया, P1 इक्वल टू, देखिए अगर 0, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं पहले। देखिए P0 0 है, इसका मतलब 0 इसका एक रूट है, P1/2 0 है, इसका मतलब 1/2 इसका पॉलिनोमियल का एक रूट है। हियर P0 इक्वल टू 0 and P1/2 इक्वल टू 0, that is 0 and 1/2 बोथ आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। दोनों पॉलिनोमियल के एक रूट होंगे, तो यानी Px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस 0 x माइनस 1/2। अभी हमें इतना पता चला। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या कहा, P1 की वैल्यू 1 है। अगर आप ये पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो जरा P1 रख कर देखिए कितना आएगा, 1 1 माइनस 1/2 कितना आ रहा है, 1 इंटू 1 माइनस 1/2 इज 1/2। हमारा आंसर आ रहा है 1/2, जबकि आंसर कितना दिया हुआ है 1। यानी कब सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ पर आप 2 भी लेंगे, है ना। यानी कि एक तरीके से हम जब भी पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ k कंसीडर करते हैं, ठीक है। और P1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 लेट, यानी कि हम k की वैल्यू को कितना ले लें, 2। तो यानी कि Px पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2x x माइनस 1/2। अब आप सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए, x को 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, 1/2 रखेंगे 0 आ रहा है, 1 रखेंगे तो आप लोगों का 1 आ रहा है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P1/4 की, एट x इक्वल टू 1/4 फाइंड करिए। P1/4 इक्वल टू 2 इंटू 1/4, 1/4 माइनस 1/2 तो कितनी हो गई, 1/2 इंटू 1/4 में से 1/2 जाएगा माइनस का 1/4। आंसर इज माइनस 1/8, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन इज थर्ड। देखिए लॉन्ग करने को तो आप पूरा पॉलिनोमियल से टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, बट ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है।